वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू बुलरेस बियर्ड ऑन फैमिली। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। आइए चलते हैं आज हम अपने नेक्स्ट कैंडल पैटर्न के बारे में, जो कि है इनसाइड बार कैंडल पैटर्न। आइए फिर चलते हैं हम सीधे वहीं पे। तो ये देखते हैं हम इनसाइड बार कैंडल पैटर्न के बारे में, फॉर्मेशन कैसे होता है। इनसाइड बार कैंडल पैटर्न के बारे में आपको थोड़ा कुछ बता दूं पहले कि ये एक बहुत अच्छा कैंडल पैटर्न है। ये आपको रेगुलरली मिलता जाता है। इसको अगर आप पहचान जाएंगे तो अच्छा खासा ट्रेड आप पकड़ सकते हैं। चलिए फॉर्मेशन देखते हैं। पहली जो कैंडल होती है वो बड़ी कैंडल होती है, मदर कैंडल बोलते हैं जिसको, जो कि आपकी साइज़ में बड़ी होगी, मारूबेजी कैंडल टाइप होगी। मारूबेजी के बारे में नहीं बताया, वो मैं बता दूंगा। बड़ी कैंडल होती है, बॉडी बड़ी होती है, ये आपको मालूम चलना चाहिए। बड़ी बॉटल कैंडल होती है, रेड हो या ग्रीन हो उससे मतलब नहीं है, बुलिश बेयरिश से मतलब नहीं है, बड़ी कैंडल होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट जो कैंडल होती है वो होती है छोटी कैंडल, उसको बोलते हैं बेबी कैंडल। बेबी कैंडल का मतलब ये हो गया कि एक पहली वाली जो कैंडल है वो मदर कैंडल है क्योंकि वो बड़ी है, और उससे छोटी होनी चाहिए तो वो बेबी कैंडल हो जाएगी। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये अगर पैटर्न आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न को ये फॉर्म करता है। मतलब कि जिस डायरेक्शन में मूव चल रहा था, मतलब अगर डाउन ट्रेंड चल रहा था तो वो डाउन ट्रेंड को ही फिर से आगे कंटिन्यू करेगा, और अगर अप ट्रेंड चल रहा था तो ये फिर से अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगा। इसका इंटरप्रिटेशन ये है, कंटिन्यूएशन इसका इंटरप्रिटेशन होता है। तो पहले बेरिश कंटिन्यूएशन देख लेते हैं कि इसका पैटर्न कैसे बनता है। ये आपको ये पहली कैंडल दिख रही होगी, एक मिनट में ये दिखाता हूँ आपको। ये फर्स्ट कैंडल जो है, ये फर्स्ट कैंडल, एक मिनट में ज़रा पेंसिल निकाल लेता हूँ। फर्स्ट कैंडल आपको दिख रही है, ये फर्स्ट कैंडल में क्या सीन है। फर्स्ट कैंडल में आपको ये पहली वाली जो रेड कलर की कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है, इसी को मदर कैंडल बोलते हैं। और इसका जो हाई है, प्रीवियस हाई, इसका जो हाई है और इसका जो लो है, ये मेन इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे इसके हाई और लो का। क्योंकि इसकी जो सेकंड कैंडल होती है, जैसे कि सेकंड कैंडल मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ये है सेकंड कैंडल छोटी वाली मदर कैंडल। अब एक तरीके से आप यहाँ पे आप देखो कि अगर ये ट्रेंड आया हुआ है ऊपर से, ऐसे इस तरीके से ट्रेंड आया हुआ है, और यहाँ पे ये फॉर्मेशन हुआ और छोटी सी फिर ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्मेशन होती है, और इसका भी हाई और लो इसके हाई और लो को नहीं तोड़ता है, इसके प्रीवियस हाई और लो के ऊपर नहीं जाता। बॉडी चाहे कितनी बड़ी भी हो, लेकिन हाई और लो को ये क्रॉस नहीं करता है इसका, छोटी वाली कैंडल का। तो ये एक बेबी कैंडल कहलाई जाएगी, और ये बेबी कैंडल कहलाई जाएगी। और ये फॉर्मेशन जो होगा पूरा, इस फॉर्मेशन को हम बोलेंगे इनसाइड बार फॉर्मेशन। कैंडल है ये इनसाइड बार कैंडल हो जाएगी, और ये आपका यहाँ से फिर स्टार्ट कर देगी, यहाँ से डाउन ट्रेंड के लिए ये इस तरीके का मोमेंट ये स्टार्ट कर देगी। आपको देखें तो ये चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई हैं, ये देखिए ये इस तरीके से, एक मिनट में ये काफ़ी, ये हाँ ये देखेंगे आप, तो ये इस तरीके से फिर ये नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देगा। यही है इसका बेरिश कंटिन्यूएशन जाता है। और इसी तरीके से सेम अगर आप देखेंगे, इसमें एक अप ट्रेंड का सीन जो होता है, उस अप ट्रेंड के सीन में आप देखेंगे तो वो भी सेम इसी तरीके का फॉर्मेशन होता है, वो बुलिश कंटिन्यूएशन होता है। बुलिश कंटिन्यूएशन में आपको सेम इसी तरीके से एक ग्रीन कैंडल मिलेगी। पहली जो मदर कैंडल होगी, ये जो आपकी दिख रही है, ये पहली मदर कैंडल जो होगी वो होगी ग्रीन कलर की। सेकंड जो मदर बेबी कैंडल होगी वो होगी आपकी रेड कलर की। इसका मेन जो आपको देखना है, ध्यान देना है, जो मैंने यहाँ भी बताया वो सेम यही चीज़ है कि आपको इसके ऊपर के जो हाई को देखना है। हाई अगर हमेशा और लो हमेशा अगर मेंटेन रहता है, इस हाई और इस लो को ये बेबी कैंडल टच नहीं करती है, तो ये फॉर्मेशन माना जाएगा। मतलब बेबी कैंडल अगर फॉर्म कर रही है तो वो ना हाई को ब्रेक करे ना लो को ब्रेक करे, तो बेबी कैंडल का फॉर्मेशन पक्का माना जाएगा। यहाँ से ये कंटिन्यू करेगा, यहाँ से ये कंटिन्यू, ये जहाँ ये जैसे कि मैं आपको ये बता दूँ, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है वो नीचे से ऐसे आई है अप ट्रेंड की तरफ में, यहाँ पे ये फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद से फिर यहाँ से ये अप साइड को मूव देना स्टार्ट करेगी। तो इस चीज़ को भी देख लेते हैं एक बारी। ये देखिए यहाँ से ये नीचे से आया, यहाँ तक ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ। ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ पे ये इस तरीके का आपको देखेंगे तो ये बेरिश हरामी टाइप की थोड़ी सी फीलिंग आएगी, तो लगेगा कि नहीं बेरिश हरामी बन गया है, ये अब नीचे जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बेरिश हरामी में क्या होता है,
थोड़ा सा डिफरेंस होता है इससे कि बेरिस हरामी में ये जो हाई है और लो है इसका मतलब नहीं होता, उसमें सिर्फ बॉडी को देखा जाता है क्योंकि बॉडी छोटी होनी चाहिए। लेकिन इनसाइड बार कैंडल में क्या होता है कि इसके हाई और इसके लो को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, ताकि आपको मालूम चले कि ये ऊपर और नीचे दोनों का इसका बेस कैसे बना हुआ है और इसका ऊपर का हाइट कैसे बना हुआ है। हाई हमेशा नीचे होना चाहिए बेबी कैंडल का और लो भी कम होना चाहिए। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ से ये एक तरीके का अप साइड का मूव स्टार्ट कर देता है, मतलब इधर से भी ऊपर आया, यहाँ पर रुक के कुछ देर में ये बनाया इसने, बेबी कैंडल बनाई और इनसाइड बार बनाया, फिर यहाँ से ये अप साइड का मूव स्टार्ट कर देता है। यही है इनसाइड बार कैंडल पैटर्न का मतलब। आपको ये चीज़ समझ आ रही हैं। इस बार मुझे थोड़ा लेट हो गया था वीडियो बनाने में क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब थी। अभी भी आप देख रहे हैं थोड़ी सर्दी सी मेरे को अभी भी है, तो सॉरी इसके लिए। मैं आपको अब जल्दी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। जो चीज़ें मैंने बताई हैं यहाँ पे ये नोट भी किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनसाइड बार कैंडल पैटर्न के बारे में मैंने बताया कि पहली जो कैंडल होती है वो मदर कैंडल होती है। और मदर कैंडल का जो हाई और लो है जो मैंने बताया कि वो कभी टूटना नहीं चाहिए, तभी वो छोटी वाली बेबी कैंडल फॉर्मेशन का फ़ायदा होता है। और दूसरी बात ये जो हमने बताई है इसमें अप ट्रेंड की जो बात कही, जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है, दोनों कॉन्टिन्यूएशन को फॉर्म करता है। इस चीज़ के बारे में हमने बताया कि अगर वो डाउन ट्रेंड को है तो डाउन को फॉलो करेगा, अप ट्रेंड को है तो अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। और तीसरी चीज़ ये कि ये बुलिस और बेरिस हरामी के जैसे लगती है बट डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि ये हाई और लो को टच नहीं करती है, हाई और लो को ब्रेक नहीं करती है। तो आप बुलिस बेरिस हरामी कैंडल पैटर्न अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे आप जाके आई बटन पे क्लिक करें और बुलिस और बेरिस हरामी कैंडल पैटर्न को देखें और इससे और उसको उन दोनों को समझें ताकि आपको एक्चुअल में फ़र्क पता चले। यहाँ पे क्या है कि हरामी कैंडल में वीक कितनी भी लंबी हो उससे कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ बॉडी को ध्यान दिया जाता है। इनसाइड बार में आपको पूरा ध्यान देना होता है कि वो उसका हाई और लो भी ना टूटे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बने रहें। ये लर्निंग फेज है, आप इसके लिए चिंता ना करें, ये लर्निंग फेज है, लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम आपके लिए जो भी चीज़ लाने वाले हैं वो बहुत बेहतर लाएंगे और इस चीज़ के लिए हम आपको यहाँ पे कई चीज़ें लाइव दिखाएंगे भी। उसके लिए आप बने रहें हमारे साथ, मैं आपको आगे बहुत अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।